कि जिस बच्चे के मेरिट लिस्ट में परसेंटेज कम है उसकी आज रिजल्ट टाइम पे परसेंटेज कैसे अपडेट हो गई, 60 से 96 कैसे बन गई। एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट जिन बच्चों का नाम नहीं है सर, वो नाम कैसे आ गए, वो कहाँ से आए? हाँ, वेरिफिकेशन के लिए सीधे सीधे 6 कैंडिडेट बाहर से आ गए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ये कहाँ से। तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि जबरदस्ती जो मन में आएगा कोई भी कुछ करता रहेगा यार। मेरिट लिस्ट में आना चाहिए था ना सर उसका नाम। जो 135 की लिस्ट इन्होंने निकाली उसमें उस बच्चे का नाम है ही नहीं है। बताइए ना फिर ये कैसे पॉसिबल है? बैकडोर तरीके से आ रहे हैं सर, यही होगा फिर, और क्या हो सकता है? पूछना चाहिए ना इनको पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसे थोड़ी वेरिफिकेशन होती है। अगर छोटे लेवल पे ये 6 मंथ्स की पोस्ट के लिए ये सब कर रहे हैं तो हायर लेवल पे ये क्या करते होंगे? जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि अब जो है वो बैकडोर रिक्रूटमेंट्स नहीं होंगी, यहाँ पर जो है वो करप्शन नहीं होगी, लेकिन जमीनी सतह पर आज भी क्या कुछ हो रहा है। और खासकर जम्मू के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के साथ बद्दा मजाक जो है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। उसकी जीती जागती मिसाल आज हम आपको बताएंगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं। तरसेम जी हमारे साथ। सर, पूरी क्या बात हुई है वो बताएं जी। राहुल जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप हमारा यहाँ पर इशू उठाने आए। बात ऐसे है राहुल जी की, एक नोटिफिकेशन आता है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर जो हैं वो स्कूलों में लगाए जाएंगे, हाई सेकेंडरी स्कूल्स और हाई स्कूल्स में लगाए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली। तो 10 को वो जो था 10 अगस्त को उसका फॉर्म लगने शुरू हुए, 20 तक लास्ट डेट थी। तो सब लोगों ने वो क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से क्या होती है, एक मेरिट लिस्ट निकलती है, और वो मेरिट लिस्ट इसी महीने के स्टार्टिंग में निकलती है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि भाई जो मेरिट में टॉप आएंगे, जो मेरिट में फॉल करेंगे वैकेंसीज के हिसाब से, उनको क्या मिलेगी, वो उनकी जो पोस्ट वो है वो मिलेगी, ठीक है। होता क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जब सीईओ, वो उसके बाद कमेटी बनती है, ठीक है ना, फिर आगे सीईओ को रेफर कर दिया जाता है कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी पोस्ट अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आप क्या करें, ये जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज फिल करें। मेरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। मेरे साथ मेरे भाई हैं सुरिंदर जी, ठीक है, इनका भी इंग्लिश है। मेरे साथ ही सुरिंदर ही हैं, ये भी, इनका नाम भी सुरिंदर है, ये हैं। इनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। और एक हमारे साथ अंशु जी हैं, और भी हैं बच्चे, और भी बहुत सारे बच्चे सभी अंदर हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब सीईओ ऑफिस से लिस्ट निकलती है, ठीक है, अब सीईओ ऑफिस से जब मेरिट लिस्ट निकलती है तो उसमें हम ये देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले जो मेरिट लिस्ट आई थी इंग्लिश की, उसमें 135 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। अभी हम देख रहे हैं 5 बच्चे मेरिट लिस्ट में ऐसे हैं, टॉप 15 में हमारे सब्जेक्ट की 15 वैकेंसीज है। 5 बच्चे ऐसे हैं जो हमें 135 में दिखे ही नहीं थे, उस लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। अच्छा, जो अभी फर्स्ट नंबर पर लड़की है, पहले नंबर पर जिस लड़की को इन्होंने ले आए हैं, ये वो इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, वो जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो मेरिट लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंगली वो 28 नंबर पर थी। अब वो पहले नंबर पर है। वहां पर उसकी परसेंटेज 60 दिखाई गई थी, यहाँ 96% उसके शो हो रहे हैं। अच्छा। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा, हम सुबह आए, हमने कल भी जब ये इन्होंने लिस्ट क्या की, पब्लिश की, उसके बाद हमने कॉल भी की थी, और उसके बाद सीईओ मैम ने कहा था कि हाँ आप आइए, मिलिए, तो हम आपका मामला सॉर्ट आउट करते हैं। हम सुबह यहाँ पर आते हैं, हम जाके अंदर उनके साथ बात करते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ये हमने नहीं किया है, ठीक है, ये जो ग्रीवेंसेस है लोगों ने डाली हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये फिर से तभी इनके नाम क्या किए हैं, हम इनमें इस लिस्ट में ऐड हुए हैं, और लिस्ट अपडेट हुई है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से। अब राहुल जी बात ये है, अगर लिस्ट अपडेट हुई है तो वो हमें डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट पर क्यों नहीं दिख रही? और गिवरांसेस की जहां तक ये बात कर रहे हैं, वो गिवरांसेस वही बंदा डाल सकता है जिसने फॉर्म अप्लाई किया हो। जो 135 कैंडिडेट्स में आता था वही बंदा गिवरांसेस में क्या डालेगा, वो करेक्शन के लिए डालेगा ना, जैसे कि परसेंटेज अगर कम हो, गलत डाली हुई है, नाम अगर क्या हुआ है गलत डाल लिया हुआ है, ये करेक्शन के लिए होती है। और ये वही बंदा डाल सकता है जिस बंदे ने फॉर्म अप्लाई किया हो, ठीक है। यहाँ पर वो बंदे आगे जिन्होंने, जो वहां पर 135 की लिस्ट में थे ही नहीं, ठीक है। और ये कहते हैं, बोल रहे हैं सीईओ मैडम, क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है ये लिस्ट जो है ये अपडेटेड लिस्ट, उसके बाद हमारे पास एक और अपडेटेड लिस्ट आई, कहाँ से, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, और ये उसमें से हमने ये क्या किया, टॉप 15 सेलेक्ट किए। अगर अपडेटेड लिस्ट आई है तो वो फिर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट पर क्यों नहीं है, हमें तो दिख ही नहीं। आपको लगता है इससे आपको क्या आगे स्टेप रहेगा, और ये आपको लगता है बैकडोर किस्म से जो है? बिल्कुल, हमें तो सामने दिख रहा है ना, ये तो सामने दिख रहा है, 60% के 96% हो रहे हैं, तो ये इसमें क्या है? जी सर, बताएं आपका नाम। सुरिंदर सिंह। जी सुरिंदर जी बताएं। सर, ग्रीवेंसीज में जिनकी करेक्शन होती है वो होती है, करेक्ट की जाती है। जी। इन्होंने ग्रीवेंसीज में 5-6 बच्चे, मतलब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट की, इन्होंने 5-6 बच्चे ऐसे किए हैं जो दोबारा फॉर्म फिल किया है हिसाब से। मतलब ग्रीवेंसीज में फॉर्म फिल नहीं होता, ग्रीवेंसीज उनके लिए होती है जिन्होंने फॉर्म फिल किया होता है।
ठीक है, वो करेक्ट करवा सकता है जिनकी परसेंटेज कम होती है या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है या वो। लेकिन इसमें ये किया है इन्होंने ग्रीवेंसेस के नाम पे जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था उनका फॉर्म फिल किया है। और एक लड़की है सर, एक लड़की अनुराधा जिसने फॉर्म भरा हुआ है लेकिन 28 सीरियल नंबर पे है वो, और 60% आसपास उसकी परसेंटेज है, लेकिन जब इन्होंने अपडेट की लिस्ट तो उसमें फर्स्ट नंबर पे है। और राहुल जी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ना, हमने तो उनको सामने सामने दिखा दिया जिनका ग्रांसेस में भी नाम नहीं है और वो हमें यहाँ पर इस लिस्ट में नाम दिख रहा है उनका। वो बताइए वो कहाँ से? ये तो सरासर सीधी सामने धांधली दिख रही है ना। कहा जाता है कि भाई बड़े लेवल पर भाई जेके एसएसबी की धांधली चल रही है, ये चल रही है। अगर आप देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कॉन्ट्रैक्चुअल की पोस्ट के लिए इतने ये कुछ चल रहा, तो आप सोचिए हाई लेवल पर क्या होता होगा। और यूथ क्या करेगा सर? वो तो पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिप्रेस है ना, ये कुछ होगा तो वो क्या करेगा फिर? जी सर, आपका सुरेंद्र नाम है आपका भी क्या सीरियल नंबर में मेरिट जब लिस्ट आई? नंबर में पहले जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी उसमें मेरा नाम था। अभी फिलहाल जो सीओ रियासी की तरफ से जो मेरिट लिस्ट निकाली उसमें हमारा नाम नहीं है। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना कैसे हो गया? पहले आपका नाम था, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका नाम कुछ लोगों को यहाँ पे इन्होंने अपडेटेड दिखाया हुआ। जो पहले जो जितने ये भाई साहब हो रहे हैं कि 135 की मेरिट लिस्ट में जो लोग थे, हमारे जो मैथमेटिक्स में 72 लोग थे जो मतलब जिन्होंने अप्लाई करा हुआ था, तो उनमें कुछ लोग हैं जिनका उसमें नाम नहीं है। अभी यहाँ पे उन्होंने अपडेटेड दिखाया हुआ। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर सीओ की तरफ से यहाँ पे रियासी में जो इन्होंने अपडेट लिस्ट निकाली हुई है, तो इन्होंने क्या करा हुआ है, अगर 14 पोस्ट मैथ की है हम मान के चलें, इन्होंने 14 पोस्ट यहाँ पे रियासी में है, तो 14 के बजाय इन्होंने 16 जो है 16 को इन्होंने बुलाया हुआ है। और बाकियों का जो इन्होंने अप टू डेट करा हुआ है, जो शफल है जो बीच में, ठीक है, किसी भी वजह से रह रहा है, तो उन सभी लोगों की जो लिस्ट में नाम क्यों नहीं दिखाया? 72 के 72 वहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बेशक आप 1 से लेके 16 तक ही काउंसलिंग के लिए बुलाइए, स्क्रीनिंग के लिए बुलाइए, बट उन बाकी वालों को इन्होंने मेंशन क्यों नहीं करा हुआ? मैडम आपका क्या नाम है और यहाँ आपकी भी सेम प्रॉब्लम है? हाँ जी सर, मेरी भी सेम प्रॉब्लम है कि जिस बच्चे के मेरिट लिस्ट में परसेंटेज कम है उसकी आज रिजल्ट टाइम पे परसेंटेज कैसे अपडेट हो गई, 60 से 96 कैसे बन गई? एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट जिन बच्चों का नाम नहीं है सर, वो नाम कैसे आ गए, वो कहाँ से आए? और अगर हम इनको पॉइंट आउट कर रहे हैं तो ये लोग बोल रहे हैं वो उन्होंने ग्रीवेंस डाला है। सर बट किस बेस पे डाला है, हमें ये बताया जाए ना, किस बेसिस पे ये हुआ? ये कर रहे हैं बात, आपको बता रहे हैं। इन्होंने बोला हाँ हम इसलिए बैठे हैं, वेरिफिकेशन के लिए बैठे, बट वेरिफिकेशन का मतलब तब बनता है अगर उसका फॉर्म फिल हुआ है। फॉर्म ही फिल नहीं हुआ है तो वेरिफिकेशन कैसे हो गई सर? आप कैसे कह रहे हो कि फॉर्म फिल नहीं हुआ उनका? सर मेरिट लिस्ट में आना चाहिए था ना सर उसका नाम। जो 135 की लिस्ट इन्होंने निकाली उसमें उस बच्चे का नाम है ही नहीं है। बताइए ना फिर ये कैसे पॉसिबल है? बैकडोर तरीके से आ रहे हैं सर, यही होगा फिर, और क्या हो सकता है? पूछना चाहिए ना इनको पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसे थोड़ी वेरिफिकेशन होती है। अगर छोटे लेवल पे ये 6 मंथ्स की पोस्ट के लिए ये सब कर रहे हैं तो हायर लेवल पे ये क्या करते होंगे सर? बच्चे आप मानते हैं यूथ, जैसे इन्होंने बोला डिप्रेस्ड, ऑलरेडी जॉब्स नहीं है सर, ये मैं चीज मानती हूँ कि डिप्रेस है, ठीक है, जॉब सबको चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक फेयर तरीके से की जाए ना, फेयर मेथड से करो सब कुछ। अगर आपने मेरिट के हिसाब से लिस्ट निकाली है तो उसी के हिसाब से चलो ना। फिर आपने आगे पीछे शफलिंग कैसे कर दी? जी तरसेम जी, अब आपकी क्या आगे रणनीति रहेगी इस पर? सर आप करने जा रहे हैं अभी तो हमने सीओ मैम को बता दिया कि देखिए अगर आप ये वेरिफिकेशन नहीं रोकते हैं, अगर ठीक है ना, पहला नंबर तो वेरिफिकेशन रोक दी जाए, क्योंकि अगर इस तरीके से आपने सिलेक्शन करनी है तो आपने ये फॉर्म भरने का ड्रामा ही क्यों किया? अगर आपको खुद इस तरीके से क्या करना था, किसी भी बंदे को ऐड कर देना था लिस्ट में, तो ये फॉर्म भरने का ड्रामा ही क्यों किया? फिर भरना नहीं चाहिए था। ट्रांसपेरेंसी किस नाम, किस चीज़ की यहाँ पर? जहाँ तो कुछ दिख नहीं रही ट्रांसपेरेंसी हमें। अगर हम मानते हैं अच्छा अपडेटेड लिस्ट, सर अपडेटेड लिस्ट हमें डायरेक्टरेट की साइट पे दिखनी चाहिए ना सर। वो कहाँ है? कौन सी अपडेटेड लिस्ट है? कहाँ पर है वो? कौन सी अपडेटेड लिस्ट? एक ही लिस्ट है जो इन्होंने शाम की क्या की है, बनाई हुई है। मैरिट लिस्ट जब आई उसमें उन बच्चों का नाम नहीं था, वेरिफिकेशन के लिए उनका नाम आया। हाँ, वेरिफिकेशन के लिए सीधे 6 कैंडिडेट बाहर से आ गए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ये कहाँ से, ठीक है। तो अभी तो हम ये सीधा है कि क्या पहला नंबर तो वेरिफिकेशन रुक जाए, ठीक है ना, ये वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला बिल्कुल क्लियर कट क्लैरिटी हो जाए तभी हम मानेंगे, ठीक है जी, ठीक है। नहीं तो अभी हम डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में हमारे सोशल एक्टिविस्ट करण सिंह जी है, वो पहुंच गए, वो हमेशा हम यूथ के साथ होते हैं, वो पहुंच गए हैं, ठीक है। और वहां से हमने जो है कार्रवाई स्टार्ट कर दी हुई है। अभी तो हम डायरेक्टली स्टे कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम ये सर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्योंकि एक पढ़ा लिखा युवा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? ये तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि जबरदस्ती जो मन में आएगा कोई भी कुछ करता रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा तो सीधा है यही मांग है, डायरेक्टली पहला नंबर तो ये वेरिफिकेशन रुक जाए, क्योंकि जब तक बच्चे आश्वस्त ही नहीं है, जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किए हुए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है,
ठीक है, वो सेटिस्फाइड ही नहीं है, आप कैसे वेरीफाई करके लगा रहे हो? और साथ में वो कैसे बच्चे आए नहीं? नहीं, साथ में जिनकी हाँ, जो वो ऐड बच्चे किए आए हुए नहीं हैं बच्चे, हैं। नए बच्चे ऐड किए हैं, वो बच्चे आज आए नहीं है, वेरिफिकेशन आज ही इंग्लिश की, और वो बच्चे नहीं आए। बाकी सब्जेक्ट और साथ कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं उनकी हाँ, वेरिफिकेशन। और मसला ये है कि जो डायरेक्टर ने लिस्ट निकाली थी उसके बेस पे सभी डिस्ट्रिक्ट ने की कि 1 से इतने तक आओ, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट ने ही सीओ ऑफिस ने ही अपडेटेड लिस्ट निकाली है। अपना ही नाम डाल के, बाकी किसी और डिस्ट्रिक्ट किसी में डिस्ट्रिक्ट ने नहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में नाम के साथ कोई लिस्ट नहीं आई। उन्होंने सिर्फ ऐसे दिया कि जैसे 15 पोस्टें हैं, 15 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो जो भी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो लिस्ट आई है 1 से 15 सीरियल नंबर तक जो बंदे आते हैं वो आ जाओ। किसी ने कोई नाम मेंशन नहीं किया है उसमें, ठीक है ना, वो डायरेक्टली उन्होंने सीरियल नंबर डाले। अब हमें यही समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। जी, तो ये देखिए जी, आलजी साहब जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा बेरोजगार जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पाने के लिए भी जो है वो तड़प रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन के आगे जो है वो कई बार जो है वो गिड़गिड़ाना भी पड़ता है अपने हक के लिए, लेकिन प्रशासन जो है वो सुन कर राजी नहीं होता है, और इसी तरीके से जो है वो चलता जा रहा है। इनकी मांगे हैं कि इसको वेरिफिकेशन को यहीं पर रोका जाए, इनके साथ इंसाफ किया जाए। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ जो है हिंद।